नारायण भगवान की जय हो। बार बार लाइट कट जा रही है, बड़ी विडंबना है। कथा टूट जा रही है, तार टूट जा रहा है, कोई बात नहीं। इधर विदुर जी को तुष्ट कर रहे हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय जी कहते विदुर जी ये तो दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ दुख की और सुख की कामना करना ही मूर्खता है, इसलिए दुख में ही आनंद की खोज करनी चाहिए। और संसार वास्तव में तो आनंदमय ही है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा आनंद घन स्वरूप परमात्मा उस अंश का अंशी, उस आनंद का अंशी प्रत्येक में विद्यमान है। फिर उसे यदि आनंद खोजना है तो खुद में खोजे, बाहर खोजेगा तो केवल और केवल दुख ही मिलेगा। यदि आनंद की खोज करना है तो खुद में करो, खुद में आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद बाहर मिलने वाला नहीं है, समझाया है। और मैत्रेय जी कहते विदुर जी एक बात बताओ, आप ये क्यों सोचते हो कि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि क्यों की? आप ये क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि करी है? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? ये क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि करी? जैसे हमको किसी चीज का निर्माण करना होता है तो हम क्या करते हैं? तेल डाल दिया, मसाला डाल दिया, कागज लगा दिया, जो भी निर्माण करना है टीन लगा दिया और मशीन चालू कर दी। एक साथ करोड़ों करोड़ तैयार होते चले जा रहे हैं। सब एक बराबर हैं, सब में एक रंग है, सबका एक स्वरूप है, सबका एक नाप है, सबका एक वजन है, किसी में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि देखो कितनी प्यारी है। मेरे विचार से आज 3 अरब से भी अत्यधिक जनसंख्या केवल हमारे भारतवर्ष में है, लेकिन क्या किसी का स्वरूप किसी से मिलता है? ये परमात्मा की सृष्टि देखो, किसी का स्वरूप किसी से बिल्कुल भी मिलता नहीं है। किसी को देखो वो जरूरत से ज्यादा काले हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है घड़ा पकाया तो, लेकिन उतारना भूल गए, कुछ ज्यादा ही जल गया। वो कौन है? कह दक्षिण भारतीय लोग। किसी को देखो वो रुई से भी ज्यादा सफेद है। ऐसा प्रतीत होता कि परमात्मा ने पकाया तो, लेकिन पकने से पहले ही उतार लिया। वो कौन है? कहें कि उत्तर भारत के लोग, लंदन और अमेरिका वाले। कहे लेकिन हमारे यहाँ सब एकदम समान ताप में पके हुए हैं, लेकिन किसी में भी समानता नहीं है। सबका स्वरूप, सबका रंग, सबका स्वभाव, सबकी सोच, सबकी मर्यादा, सब कुछ अलग अलग बनी हुई है। ये परमात्मा की कितनी सुंदर सृष्टि है। और यदि सृष्टि की बात करो तो सृष्टि के विषय में वर्णन करते हैं। देखिए संक्षेप में ले चलेंगे, चूंकि आज बहुत कथाएं करनी है। आज हमको चतुर्थ स्कंद तक पहुंचना ही पहुंचना है, तभी तो आगे की कथा होगी। और वैसे हम जानते हैं यहाँ विद्वानों की गोष्ठी लगी हुई है, कोई जरूरी भी नहीं कि विस्तृत बताएं। सृष्टि का वर्णन करने लगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी आदेश करते गोविंद ने कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया और सृष्टि में सर्वप्रथम 10 पुत्र पैदा हुए, मरीच, कश्यप आदि। इन 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इन 10 पुत्रों से सृष्टि करने को कहा। इन 10 ने 4 कुमार पहले पैदा हुए, उनसे सृष्टि करने को कहा। वो सृष्टि करने को छोड़ करके हरिशरणम हरिशरणम नित्यम येषाम मुखे बचा, उन्होंने मना कर दिया। वो हरिशरणम जपते रहे, जिसके कारण जरा जुष्मान न बाधते, काल की व्यवस्था उनके ऊपर नहीं चलती। ये देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भौहें नीली पड़ी, सो रुद्र का प्रादुर्भाव हो गया। रुद्र से कहा सृष्टि करो। सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। पिशाच, निशाचर, काल, मारीगण, बेताल, बिच्छू, कीड़े, डंक, सबकी सृष्टि होने लगी। सृष्टि करते भी सृष्टि को भक्षा भक्ष खाते जाते। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, बहुत सृष्टि हुई। फिर
पुनः 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और वहीं से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। लेकिन जहां तक कर्म की गति देखा जाए तो दिति और कश्यप की कथा को बताने लगे। ये कश्यप का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, उन 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी दिति महारानी है। दिति महारानी विचार करती कि मेरे पतिदेव सभी के आश्रम में जाते हैं लेकिन मेरे आश्रम में कभी नहीं आते। आज मैं मार्ग में ही प्रतीक्षा करूंगी और उन्हें अपने आश्रम में पकड़ करके लाऊंगी। सायंकाल की बेला हुई, कश्यप ऋषि संध्या करके आ रहे थे। मार्ग से ही कश्यप जी को पकड़ लिया दिति महारानी ने, लेकर के आई और उनसे कामासक्त होकर के प्रयास किया। यद्यपि कश्यप ऋषि ने रोका, देवी समय उचित नहीं है, इस समय कामासक्त होने का समय उचित नहीं है, लेकिन दिति महारानी नहीं मानती। और अंत में जब काम भावना उनकी पूर्ण हुई, तृप्त हुई, तब कश्यप ऋषि ने बताया कि देवी आपके द्वारा 2 दुष्ट संतानों की उत्पत्ति होगी और जिनका कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। ये सुनकर के महारानी दिति को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने 100 वर्षों तक गर्भ बाहर आने ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद जब प्रादुर्भाव हुआ तो 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष पैदा होते ही विशालकाय शरीर का हो गया, अत्यंत तेजस्वी। वो सृष्टि को ले जा करके रसातल में छुपा दिया। मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा ने आदेश किया सृष्टि करो। मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके बोल पड़े, महाराज सृष्टि करने के लिए तो आधार की आवश्यकता होती है, अब आधार तो है नहीं। विचार करते ही कि ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक में वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय हो। जो शुकर अवतार लिया वराह भगवान, और देखते ही देखते विशालकाय शरीर के हो गए। रसातल में जा करके और उस सृष्टि को लेकर के मार्ग से वापस आ ही रहे थे कि मार्ग में मिल गया कौन? हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष ने कहा, अरे तू बनचर प्राणी मेरी इस सृष्टि को लेकर के कहां जा रहा है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, तू ठीक कहता है, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगान। मैं बनचर मृग जरूर हूँ, पशु जरूर हूँ, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंह का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? हाँ भाभी जी, ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ते को कहा जाता है। कहे तुझ जैसे ग्राम सिंह का कल्याण करने के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूँ। और खेल खेल में उस हिरण्याक्ष का परमात्मा ने उद्धार किया, सृष्टि को लेकर के आए और सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हैं ये कौन हैं और किस कारण इनकी ऐसी गति हुई? तो बताने लगे किसकी? जय और विजय की, जिनको कुमारों के द्वारा श्राप लगा हुआ है। ये कुमार लोग नित्य भगवान का दर्शन करने जाते। सुखदेव जी कहते, ए तौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बभद्रातामतिक्रमात्। ये और कोई नहीं, जय और विजय हैं। कुमार लोग दर्शन करने नित्य जाते। एक दिन की बात, दर्शन करने गए, रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। कुमारों ने कहा, क्यों भैया, मैं तो नित्य भगवान का दर्शन करता हूँ। बोल पड़े, नित्य करते थे लेकिन आज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान विश्रामावस्था में है। ये सुन करके कुमारों को क्रोध आया कि दुष्ट लोगों को देखो, झूठ बोलते हैं, दर्शन भी नहीं करने देंगे। श्राप दे डाला। क्रोधित होकर के श्राप दिया, जाओ तुम्हारा अधःपतन हो जाए। इतना कहते ही दोनों चरणों में गिर पड़े। गोविंद आए, गोविंद ने द्वार पर ही कुमारों को दर्शन दिया और याचना की, ये हमारे द्वारपाल हैं, इनका कल्याण करें।
बताया यदि ये आपसे द्वेष लेकर के जन्म लेते हैं तो इनका 3 जन्मों में ही उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से आज पहला जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, तीसरा जन्म कंस और शिशुपाल का। इस प्रकार से 3 जन्मों में उद्धार होना है। पहला जन्म हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, लेकिन एक विशेष ध्यान दें, इन कुमारों ने क्रोध किया, क्रोध के फल स्वरूप क्या हुआ? देखिए कहते हैं क्रोध पाप का मूल है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कुमारों ने क्रोध किया, गोविंद का दर्शन कुमारों ने जरूर किया, लेकिन उस क्रोध के कारण, उस क्रोध के वशीभूत होने के कारण गोविंद ने भले ही दर्शन दिया हो, लेकिन वैकुंठ लोक के दर्शन तो नहीं हुए नहीं हुए। गोविंद स्वयं द्वार पर चले आए, वैकुंठ का दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। आज इन दोनों में एक का उद्धार हुआ। इस प्रकार से सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। सृष्टि क्रम में मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 पुत्री और 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहते मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्याश्च जनिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और इनके घर यज्ञ भगवान स्वयं पधारे और पुत्रिका धर्म के अनुसार यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा मैया से किया गया। इसीलिए कोई भी यज्ञ बगैर दक्षिणा की सफल नहीं मानी जाती। जैसे हमारा जीवन हमारे बिना उनके अधूरा ही तो है। अब वो आ जाए जीवन में तो फिर क्या कहना है? कहो भैया, प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? बहुत प्रसन्नता होती है। जीवन पूर्ण तभी है जब श्रीमती जी का संग हो, और बिना श्री के, शिव का बिना शक्ति के कोई महत्व नहीं है। शिव से शक्ति रूपी इकार हटा दिया जाए तो मात्र सब बचता है, लेकिन वो शक्ति है इसलिए वो शिव है। हम कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या है? जय सीताराम। हम कहते हैं जय श्री श्याम। जय श्री श्याम का मतलब जय राधे श्याम। बिना श्री के कोई महत्व नहीं है। इसलिए दक्षिणा के बिना की हुई यज्ञ कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए यज्ञ का महत्व दक्षिणा से है। इसीलिए पंडित जी लोग हर जगह दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, इसीलिए तो कहते हैं। और आगे चल करके दूसरी पुत्री हैं देवहूति। बड़ा सुंदर चरित्र है। देवहूति के घर स्वयं कपिल भगवान पधारे। बड़ा सुंदर उपदेश किया है, बड़ा मार्मिक उपदेश है। देवहूति मैया विवाह के योग्य हो रही हैं, लेकिन उनके योग्य कोई वर ही नहीं मिल रहा है। देख करके बड़ी चिंता है। महाराज मनु को पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, मेरी कन्या के योग्य वर बताएं। ब्रह्मा जी ने इशारा किया किसकी ओर? कर्दम ऋषि की ओर। आप जाएं, महर्षि कर्दम से अपनी कन्या का विवाह सुनिश्चित करें। इधर ये कर्दम ऋषि की ओर आ ही रहे हैं, और कर्दम ऋषि प्रातः काल सरोवर में प्रवेश होकर के स्नान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। उसी समय देखते हैं एक मछली का जोड़ा आपस में क्रीड़ा कर रहा है। देख करके मन में विचार आता है, धन्य है, क्यों न गृहस्थी बसाई जाए, क्यों न गृहस्थ का सुख लिया जाए। लेकिन एक क्षण में विचार परिवर्तित हो गया, नहीं नहीं, गृह मंधकूपम। गृहस्थ क्या है? कहे अंधकूप है, अंधेरा कुआं है। जो इससे नहीं निकल पाया वो कुएं में फंसा रह गया, इसमें नहीं जाना है। रोका अपने मन को, भगवत भजन किया, गोविंद प्रकट हुए। गोविंद ने कहा कर्दम ऋषि आप मांगे, जो आप मांगेंगे वो मैं प्रदान करूंगा। कर्दम ऋषि ने कहा गोविंद आपके चरणारविंद की कृपा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद ने आदेश दिया कर्दम ऋषि आप विवाह करें, गृहस्थ बसाएं।
कर्दम ऋषि ने कहा, गोविंद मैं विवाह तो तभी करूंगा जब आप स्वयं मेरे घर मेरे पुत्र बन करके पधारेंगे। गोविंद ने वचन दे दिया, कर्दम ऋषि के घर स्वयं पधारेंगे। इधर देवहूति मैया को लेकर के मनु महाराज शत्रुपा जी कुटिया में आए। देखिए, ये भारतीय संस्कार का वैशिष्ट्य सनातन संस्कृति की नारियों का है। लोग कहते हैं आज की नारियां कम पढ़ी लिखी, पहले लोग पढ़ने लिखने नहीं देते थे, वो मूर्ख हैं। पहले की नारियों के बराबर आज किसी का अध्ययन है क्या? आज की नारी पहले की नारियों जितना शिक्षित हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं पहले की नारियां बड़ा पर्दा प्रथा थी। आप हमको बताइए, क्या कभी माता जानकी ने दशरथ जी से पर्दा किया, घूंघट किया? कभी नहीं किया। क्या कभी रुक्मिणी जी ने वसुदेव जी के सामने घूंघट किया? कभी नहीं किया। एक मर्यादा होती थी, जब वो सन्मुख आए तो नजरें नीची करके उन्हें सर झुका करके प्रणाम करे, ये मर्यादा है। ये थोड़ो है कि 9-9 हाथ का घूंघट लगाए हैं और घूंघट लगा के अंदर ऐसे तौले पड़ी हैं ससुर जी के। ये कौन सी मर्यादा है? मर्यादा वो थी, शिक्षित वो समय था। आप देखिए, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, एक से एक परम विदुषी महिलाएं, वेद विज्ञान सबका ज्ञान उन्हें, और स्पष्ट रूप में देवहूति मैया के ऊपर प्रकाश। देखिए, चित्रण करें, अपने मन में विचार करें। कर्दम ऋषि के यहाँ तीनों पधारे। कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए। एक में मनु महाराज विराजमान हुए, दूसरे में शत्रुपा मैया विराजमान हुई। लेकिन देवहूति मैया विचार करती हैं, यदि आसन पर बैठती हूँ तो पति के बराबर बैठना हुआ तो पति का अपमान होगा, लेकिन यदि मैं आसन पर नहीं बैठती हूँ तो आसन का सम्मान नहीं होगा, आसन का अपमान हो जाएगा। इस धर्म संकट में क्या किया, मैया जमीन पर बैठ करके उस आसन पर अपना हाथ रख दिया और हाथ रख के उस आसन का भी अनुमोदन किया। ये है भारतीय संस्कृति महिलाएं, इनको कहते हैं देवी। अच्छा, पुरुषों को देवता नहीं कहा जाता, बिचारू कमाई कमाई मरा जाता है। सुबह गए तो शाम के मिले रोटी, लेकिन ये घर में बर्तन ही मांज के देवी बन गई है। और बताएं, आपको धर्मपति भी नहीं कहा जाता, जबकि कथा भागवत कुल दक्षिणा आप ही देंगे, लेकिन ये धर्म पत्नी है, केवल घर में बैठी हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं पंडित जी नोट गिन रहे हैं, और जो चौरौंधा पैसवा रखती वहू कभी नहीं निकालती। बहुत रुपया रखती हैं लेकिन कभी नहीं निकालती, फिर भी धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि ये भक्ति में श्रेष्ठ होती हैं, ये त्याग मूर्ति हैं। हम आप त्याग नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मुझे भक्त प्रिय हैं, लेकिन कैसा भक्त? कहे जैसे नई दुल्हन आए घर में, उसकी निष्ठा जिस प्रकार अपने परिवार में होती है, वही निष्ठा यदि मेरे भक्त के अंदर हो तो मेरा वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कहे नई दुल्हन आती, उसकी भक्ति कैसी है? कहे जब नई दुल्हन आए, पहली रात हो और जब आप अंदर जाएं तो किस तरीके से डरी सहमी सी होती है। हाँ, कहीं फाट न पड़े, माई बाबू कहीं गुस्साए न जाएं, कितना डर डर के रहती है। लेकिन 1 साल व्यतीत होने पर क्या होता है, नियम ठीक उल्टा हो जाता है। फिर घर में उनका साम्राज्य है, फिर पति देव डरे सहमे से आते हैं, कहीं किधर से बरस न पड़े। ये भक्ति है। ऐसी भक्ति जिस भक्त में हो वो परमात्मा को प्रिय है। इधर देवहूति मैया ने सम्मान किया, कर्दम ऋषि ने बात को सुना। कर्दम ऋषि ने वचन रख दिया, देखिए हमारा एक नियम है, हमारी शर्त को यदि आप माने तो ही मैं विवाह करने को तैयार हूँ। शर्त क्या है? 1 संतान होने पर मैं पुनः भगवत भजन करने चला जाऊंगा। देवहूति मैया ने अनुमोदन किया, सुंदर विवाह हुआ। लेकिन विवाह होते ही हुआ क्या, जैसे ही कुटिया में आए वैसे ही महाराज 30,000 वर्ष तक के लिए समाधि लगा ली। इस स्थिति में विचार करिए, आज की स्त्रियां होती तो क्या करती? छोड़ छाड़ चल देती कि क्या साधु महात्मा बाबा फालतू में फंसा रखा है। लेकिन धन्य है देवहूति मैया, आश्रम को छोड़ करके गई नहीं, आश्रम में ही विराजमान रही। 30,000 वर्ष तक
समाधि लगाने के बाद जब नेत्र खुले तो देखते हैं सामने एक वृद्धा युवती बैठी है। बाल सफेद पड़ गए हैं, झुर्रियां उड़ गई हैं, चमड़ियां सिकुड़ गई हैं। देख करके पूछा, देवी आप कौन हैं? अरे हाथ जोड़ के देवहूति मैया बोल पड़ी, स्वामी मैं आपकी पत्नी, आप मेरे पतिदेव हैं। आपको पता है आप विवाह करके लाए, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, आप समाध्यस्थ हो गए और इस अवस्था में मैं क्या करती, सो मैं आपकी सेवा में लगी हुई थी। सुन करके कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। कर्दम ऋषि कहते, देवी तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिना मयमतीव सुहृत्स्वदेहो, नावेक्षित समुचितः क्षपितुम मदर्थे। हे देवी मैं परम संतुष्ट हूँ, तब मानवी मान दाया, शुश्रूषया तुम्हारी सेवा, शुश्रूषा, भक्ति, इन सभी से प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति मैया ने कहा, स्वामी एक स्त्री के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यही है कि उसके घर में संतति हो, इसलिए आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में भी प्रजा बढ़े, हमारे घर में भी बालक खेले बोले। इतना सुनते ही कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके सन्मुख फेंका, कामक विमान प्रकट हो गया। कामक विमान में दोनों प्रवेश करते हैं, मान सरोवर में स्नान किया, सुंदर धवल देह युवा शरीर प्राप्त किया और विहार करना प्रारंभ किया। कहाँ एक संतान की बात और कहाँ 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हो गया। लेकिन कर्दम ऋषि गृहस्थ में ही सानंद है। 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, कर्दम ऋषि को याद आया, कर्दम ऋषि ने उठाया दंड कमंडल, चल पड़े। देवहूति मैया ने पांव पकड़ लिए, स्वामी ये आप क्या करते हो? अरे कर्दम ऋषि ने कहा, देवी ध्यान करो, मैंने तुमसे वचन लिया है, एक संतान होने पर मैं भगवत भजन करने चला जाऊंगा, क्या तुम्हें याद नहीं है? देवहूति मैया कहती, स्वामी मुझे सब कुछ याद है, लेकिन स्वामी एक बात बताओ, आपने 9 कन्याओं की प्राप्ति करवाई, इन कन्याओं का वर ढूंढने कौन जाए? इस भारतीय सनातन संस्कृति में एक अकेली नारी 9 कन्याओं का वर किस प्रकार से खोजेगी? इसलिए और कन्यादान करने के लिए भी पति की आवश्यकता होती है। इसलिए हे स्वामी आप एक क्षण के लिए रुक जाएं, पहली बात। दूसरी बात, स्त्री को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, वो स्त्री वृद्धा ही क्यों ना हो। बाल्यावस्था है तो पिता का संरक्षण प्राप्त हो, युवावस्था है तो पति का संसर्ग प्राप्त हो, और वृद्धावस्था है तो पुत्र का रक्षण मिलना चाहिए। लेकिन स्त्री को स्वच्छंद कभी नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री स्वच्छंद हुई कि स्त्री में विकार आना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कि केवल जवानी में, केवल बालिकाओं में ही, वृद्धा में भी, क्योंकि ये परमात्मा की सबसे मायावी सृष्टि है, इसलिए इनको स्वच्छंद कभी नहीं होना चाहिए। कहती, स्वामी इन 9 कन्याओं का विवाह मैं ठहरी स्त्री आप छोड़ के जा रहे हैं, ये तनिक शोभा नहीं दे रहा है। जब याचना किया तो कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान ने तो वचन दिया है मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। उस विचार को करके रुक गए। आज पुनः कर्दम ऋषि के यहाँ संतान प्राप्ति हुई। कपिल भगवान स्वयं प्रकट भय। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के साथ उनके 9 पुत्र आए। 10मस्तत्र नारद, 10वें नारद जी थे। वो बेचारे कहीं श्रीमन नारायण नारायण करते टहले होंगे, सो विवाह से वंचित रह गए। 9 पुत्र संग में आए, लगे हाथों कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का विवाह किया और स्वयं निकल गए भगवत भजन करने। अब घर में बचा कौन? 2 प्राणी, मैया और बेटा। एक दिन मैया के मन में भाव बना और मैया ने
कपिल भगवान के कभी चरण धुलती, कभी तिलक करती, कभी माला पहनाती, कभी आरती करती। कपिल भगवान कहते मैया ये तू क्या कर रही है, उल्टी गंगा क्यों बहाती है? पुत्र को माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तू मेरी ही पूजा कर रही है। मैया ने कहा बेटा मैं जानती हूँ तू परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? कहते हैं बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन सनिनीन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं प्रभो। कहते हैं बेटा मैं एक क्षत्र सम्राट की पुत्री हूँ। मनु महाराज कोई साधारण नहीं है, एक क्षत्र सम्राट की पुत्री हूँ और पत्नी भी ऐसे महान योगी ऋषि की हूँ जो हाथ में संकल्प लेकर के सन्मुख फेंके तो बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को दौड़ करके आना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन इंद्रियों की पुष्टि क्यों नहीं होती, पूर्ति क्यों नहीं होती, ये और क्यों मांगती है? मेरा प्रश्न यही है, मुक्ति किसकी? आत्मा की, मन की या शरीर की? मुक्ति किस प्रकार से होगी? इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार से होगी? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। और बड़ी सुंदर प्रार्थना करती, कहती बेटा तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो उठारो जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुष्य जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुष्य नमामि सधर्मवेदां वरिष्ठं नमामि सधर्मवेदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे बेटा तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, मैं आपकी शरणागति लेती हूँ। जिज्ञासयाहं, मेरी कुछ जिज्ञासा है, इन समस्त जिज्ञासाओं की पूर्ति करो। गोविंद ने कपिल भगवान ने मैया को उत्तर देना प्रारंभ किया। कहते मैया यदि अपने इंद्रियों को तुष्ट करना है तो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए तो सर्वप्रथम इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, बस में करना पड़ेगा। और इंद्रियों को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहे योग का आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे? कहे योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्चयसाय में अत्यंतोर परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग का आश्रय लेंगे और योग का आश्रय लेने के बाद धीरे धीरे मन की वृत्तियां शांत होने लगेगी। उसके बाद ये दुख और सुख ये केवल और केवल मात्र एक दिखावा लगेगा, अन्यथा केवल और केवल आनंद की ही प्राप्ति होगी। मैया ने कहा अच्छा बेटा, लेकिन योग सीखे कैसे? कहा मैया यदि योग सीखना है, भक्ति सीखना है तो सत्संग करो, साधुओं का संग करो। मैया ने प्रश्न कर दिया बेटा साधु के लक्षण क्या हैं? देखिए भागवत जी में 3 स्थानों पर साधु के लक्षण बताए गए हैं। पहला स्थान मैया कहती साधु हम जाने किसे, वो दाढ़ी वाले को कि पियल्ला वाले को कि फॉर्च्यूनर वाले को, कौन साधु है? तो आगे साधु के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं मैया तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधु भूषण। कहते मैया तितिक्षवः, जो तितिक्षु है, तितिक्षवः कारुणिकाः, प्राणी मात्र पर करुणा करना जिसका स्वभाव है। सुहृदः, जो सुंदर हृदय वाला है। सुंदर हृदय मतलब संत हृदय नवनीत समाना। सुहृदः, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो साधु है तितिक्षवा कारुणिका और सुहृदः जो सुंदर हृदय वाला है, सर्वदेही नाम जो प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्म सत्ता की ही अनुभूति करता है। अजात शत्रवः जिसका कोई शत्रु नहीं है। शांता जो परम शांत है। साधवः साधु भूषणः ये लक्षण जिसके अंदर दिखे, वो दाढ़ी वाला हो तो भी उसे साधु ही जानो, वो जींस टी शर्ट पहन करके चिकना हो गया हो उसे भी साधु ही मानो। विषय लक्षण है। अच्छा माताओं का चित्त नहीं लग रहा है क्या कथा में? लग रहा है। हम बाबूजी लोगों को देख रहे हैं तो इधर स्वच्छंद है बात कर रही हैं। ध्यान से सुने तो बहुत गूढ़ कथा है ये और बड़ी सुंदर है, बड़ी रसमय है। इसको सुने तो कहते मैया जो सुंदर हृदय वाला है, ये जो लक्षण है ये जिसके अंदर भी दिखे उसे साधु ही मानो। एक बार की बात, एक महात्मा जी, सुंदर वर्षा ऋतु थी, वर्षा धीमी धीमी बारिश हो रही थी और उसी में मार्ग से चले जा रहे हैं सड़क से, और जाते हुए देखते चल रहे हैं। आगे जाकर के देखा तो एक सेठ जी सुंदर देसी घी में जलेबी तल रहे हैं। वर्षा ऋतु का समय, गर्मा गर्म जलेबी देख करके महात्मा जी के विचार में आया कि अगर जलेबी खाने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। विचार कर ही रहे थे और खड़े होकर के देख रहे थे। उस बनिए ने देखा, वो समझ गया कि महात्मा जी को जलेबी खाने का मन है। निकाल करके जलेबी परोस दी, सानंद जलेबी पाई। भगवान की कृपा कामना की, ठाकुर जी ने दिया, निवेदित किया। आगे बढ़े, आगे मार्ग में जल भराव है, सो भगवान की मस्ती में मस्त हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा में परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहसा। कोई चिंता नहीं, मस्त है, चले जा रहे हैं। मार्ग में जल भराव है, सो जल में पांव पटकते हुए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि आगे एक युगल जोड़ा, प्रेमी प्रेमियों का जोड़ा, एक ही छाते के नीचे दोनों चिपक करके जा रहे हैं। अब महात्मा जी से गलती हुई, पांव पटका और जल का छींटा उठा, जा करके प्रेयसी के ऊपर चला गया, प्रेमिका के ऊपर। अब तो प्रेमिका के ऊपर छींटा गया, प्रेमी ने देखा, क्रोधित हो गया और क्रोध में आया महात्मा जी को एक थप्पड़ लगाई। महात्मा जी विचार करते हैं, जलेबी खाने की इच्छा, ठाकुर कृपा हुई, जलेबी प्राप्त हो गई। ये थप्पड़ खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी ठाकुर कृपा हुई, वो भी प्राप्त हुआ। उसे भी सहज भाव में स्वीकारा, उसका भी सम्मान रखा। फिर आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाते हैं कि उन दोनों युगल जोड़ाओं का मकान आ गया। एक मंजिला ऊपर रहते थे, दोनों एक साथ सीढ़ियों से खटाखट चढ़ने लगे और जैसे ही ऊपर वाली सीढ़ी में पांव रखते, उस प्रेमी का पांव फिसला। महाराज ढनंगते ढनंगते आए जमीन पर, उनका राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, लोग देख रहे थे ये सब क्रियाकलाप। लोग दौड़ करके पहुंचे, महात्मा जी को घेर लिया। अरे महात्मा जी, ये आपने क्या किया? महात्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया मैंने क्या किया? लोगों ने कहा, मुझसे मत छुपाओ महाराज, हम सब देख रहे थे। अच्छा भैया, आपने क्या देखा? लोगों ने कहा, हमने देखा आपने इसकी प्रेमिका के ऊपर जल का छींटा मारा, सो इसने आपको थप्पड़ मारा। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर लोगों ने कहा, महाराज हो न हो आपने उस थप्पड़ के बदले क्रोधित होकर के श्राप दिया होगा, जिसके प्रभाव से ये व्यक्ति मर गया। महात्मा जी बड़े हंसे। महात्मा जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? लोगों ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने इसकी प्रेमिका के ऊपर जल छिड़का। महात्मा जी हंसते हुए बोल पड़े, विचार करो, ये सांसारिक व्यक्ति है और गलती से इसकी प्रेमिका के ऊपर मुझसे छींटा गया तो इसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। विचार करो, जो मेरा प्रेमी है, जब इसने मुझे जानबूझ करके थप्पड़ मारा, जो मेरा प्रेमी है वो कैसे सहन करता? उसने भी उसका प्रतिफल दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो कुछ किया नहीं, ये मेरे प्रेमी ने किया है, मैंने नहीं किया।
ये साधु के लक्षण हैं, ये महात्मा के लक्षण हैं, इन्हें साधु जानो। समझाते कपिल भगवान कहते मैया ये साधु के लक्षण, और ये लक्षण जिनके अंदर भी दिखे उनके पास जाओ, उनसे भगवान की कथा सुनो, उनके द्वारा कही हुई बातों का योग का आश्रय लेकर के भगवान का ध्यान करो। और जब मेरे गुणानुवादों का श्रवण करोगे तो क्या होगा? कहते सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः पिबत तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब मेरे सुंदर सुंदर गुणानुवादों का श्रवण करोगी तो भवन्ति हृत कर्ण रसायनः पिबत, उसको केवल सुनो ही मत, हृत कर्ण कान से उसके रस की अनुभूति लो। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके मन की चित्त वृत्ति मुझ में लगने लगेगी और मन मुक्त होने लगेगा। मैया ने कहा बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात तूने बताई, लेकिन एक बात अब और बता दे, भगवान का ध्यान करें कैसे, किस प्रकार भगवान का ध्यान करें? तो भगवान के ध्यान की गति बता रहे हैं। देखिए कहते हैं संचिल्तये भगवतश्चरणारविंदौ वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछ नाट्यौ उत्तुंगरत्न विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकार। सर्वप्रथम जब भगवान के सन्मुख बैठे तो चरणारविंद का ध्यान करें। अच्छा वो लोग भी ध्यान दें जो लोग पंडित जी की गांठी से पैर छूते हैं, आएंगे उनकी कमर में इतना दर्द रहता है कि गठिया से पैर छू लेते हैं, पांव तक जाते ही नहीं। ब्राह्मण के चरणों के छूने का कारण क्या है? चरण ही क्यों छूए? हम तो देखते हैं और भी लोगों को हम देखते हैं और विकासवाद बढ़ गया है, लोग तनिक भी झुकना नहीं चाहते हैं। क्या करें? नहीं महाराज के कमर के ही छुई के महाराज प्रणाम। हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द 10 से 15 साल में ऐसा समय आएगा कि लोग हमारी चुटिया को छू के कहेंगे महाराज पांव लगी। क्या दिक्कत है? विकासवाद का समय चल रहा है। अब हम शिक्षित हो रहे हैं, पहले अशिक्षित थे। देखिए शिक्षा का दर्शन करें, ये है शिक्षा। पहला तो एक बात जान ले, पूर्व पुण्य क्षयम जाति एक हस्ताभिवादनात्। जो लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं वो पूर्व किया हुआ पुण्य भी उनका क्षीण हो जाता है। जब भी प्रणाम करें तो दोनों हाथों से करें। आप गाड़ी चलाते समय ना दोनों हाथों से करने लगिएगा, तब एक ही हाथ चलेगा। हाँ महाराज राम राम, दोनों हाथ नहीं तो फिर कल्याण ही है। और चरणों को छुएं, चरणों को प्रणाम करें। चरणों को क्यों प्रणाम करें? चरणों का ध्यान हम भगवान के चरणों का ही क्यों करें? तो उसके विषय में बता रहे हैं। कहते हैं मैया जब भगवान के सन्मुख बैठो तो पहले चरणारविंद का ध्यान करो। वो इसलिए कि वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछ नाट्यम, भगवान के चरणारविंद में वज्र और अंकुश के पद चिन्ह लगे हुए हैं। जब भगवान के चरणारविंद का ध्यान करेंगे तो होगा क्या? कहे उत्तुंग रत्न विलसन नख चक्रवाल। जब हम गोविंद के चरणारविंद का नख का अंगूठों का ध्यान करेंगे तो लगे हुए वज्र अंकुश ध्वज के पद चिन्ह हमारे हृदय में लगे हुए विकारों को धीरे धीरे काट के और निर्मल कर देंगे। और निर्मल कर देंगे तो क्या होगा? वही निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तब जब निर्मल होगा तब भगवान मिलेंगे। अच्छा उसके बाद क्या ध्यान करें? उसके बाद भगवान के घुटनों का ध्यान करें, फिर भगवान के कटि प्रदेश का, फिर भगवान के उदर का ध्यान करें। उदर का ध्यान इस प्रकार से मानो संपूर्ण संसार गोविंद के उदर में ही समाया हुआ है। अरे गोविंद के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, इसलिए उदर का ध्यान करें मानो हम भी गोविंद के उदर में ही विराजमान हैं।
फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो। भगवान के वक्षस्थल पर क्या निवास करता है? धर्म। भगवान के पृष्ठभाग में क्या निवास करता है? अधर्म। अच्छा, एक निवेदन करूं, ये तो कोई शास्त्रगत बात है नहीं, ये मेरे मति की उपज है। अब कहां तक सही है कहां तक गलत है, जहां तक उचित लगे वहां तक मानिएगा। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अधर्म का नाश हो गया तो धर्म की जय होगी? होगी? नहीं होगी। अरे पूरे कल्पवासी सत्यनारायण सुने, हमारे बाबूजी बैठ जाएं भागवत सुनने, कोई अपनी सत्यनारायण को छोड़ करके भागवत सुनने आएगा? नहीं आएगा। जैसे बिना भूख के भोजन का कोई महत्व नहीं, 56 भोग लगा हो, भूखे नहीं है तो सब मिथ्या है। और खूब तेज की भूख लगी हो तो बजरा की मोटी मोटी रोटी और ढेला वाला नमक, अमृत का स्वाद। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, तब भोजन का महत्व है। अगर अधर्म का नाश हो गया तो धर्म की जय होगी कहां? धर्म की जय हो तो, लेकिन अधर्म भी पीछे पीछे चलता रहे बेचारा, नाश न होने पाए, जिससे धर्म की जय जयकार होती रहे। हम देखते हैं अभी पूज्य बागेश्वर धाम के विषय में बड़ी चर्चा चल रही है आजकल समाज में, बड़े बड़े विरोधी पैदा हो गए हैं। हम कहते हैं वैसे सनातनी चमत्कार नहीं मानते। जो सनातनी हैं, जो वैदिक हैं, वो चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र कभी सिद्ध होते नहीं, क्योंकि देवता कभी सिद्ध होते नहीं। लेकिन हमको उनको मानने में क्या जा रहा है? अरे वो और कुछ करें या न करें, लेकिन कम से कम सनातनियों को तो ला रहे हैं। हमको तो उनके सहयोग में रहना चाहिए। लेकिन उनके पीछे भी कई विवादित लोग खड़े हो गए हैं। किन्हीं संत महात्माओं का तो अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े महात्मा विद्वान भी उनके पीछे लग गए हैं। लेकिन बागेश्वर धाम या इन लोगों की जय जयकार कब होगी? जब ऐसे परिप्रेक्ष्य में भी खड़े रहेंगे, विपरोक्ष में भी लगे रहेंगे, तभी तो संप्रोक्ष वाले की जय जयकार होगी। देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धर्म की जय हो तो अधर्म भी लगा रहे। बिना पीठ के पेट का तो कोई महत्व है ही नहीं भैया। इसलिए भगवान के वक्षस्थल के सहित पृष्ठ भाग का ध्यान करो, और सबसे लास्ट में भगवान के मुखमंडल का ध्यान करो। अच्छा, भगवान के मुखमंडल का ध्यान किस प्रकार से करो? कहा संहरे रवनता खिल लोक तीव्र, शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान के हंसते हुए मुखमंडल का ध्यान करो। प्रायः आपने जहां भी चित्र देखा होगा, भगवान का गंभीर स्वरूप कहीं नहीं दिखा होगा। वो देखिए, लक्ष्मी नारायण लगे हुए हैं, नारायण मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण भगवान को देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। हंसते हुए स्वरूप का ध्यान क्यों करें? क्या हमारे आपके जीवन से कम समस्याएं गोविंद के जीवन में रही? 11 वर्ष 56 दिन तक अपने निज माता पिता से गोविंद दूर रहे। रोज कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती रही। क्या गोविंद ने मुस्कुराना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। फिर हम थोड़ी थोड़ी विपत्तियों में घबराएं क्यों? हम तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। गोविंद से कहिए कि हे गोविंद, सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह करो। इस प्रकार से गोविंद का ध्यान करो। और ध्यान करते करते, अच्छा, ध्यान से होगा क्या? ध्यान के तीन फायदे। ध्यान करने से पहली बात की दृष्टि की शुद्धि होगी, दूसरा मन एकाग्र होगा, और तीसरा ईर्ष्या का विनाश होगा। और इससे क्या होगा? कहे जब ईर्ष्या का विनाश हो जाएगा तब क्या होगा? कैसी राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम चोरी जुग पान,
जग जानी। सिया राम मैं सब जग जाने। और कपिल भगवान तो मैया देवहूति से कहते मैया यो माम सर्वेषु भूतेषु हृत्येषोर्जुन तिष्ठति हित्वार्चाम भजते मोढ्याम भस्मन्ये वजुहोति सह। गीता में गोविंद कहते हैं अर्जुन मुझ परमात्मा का दर्शन सब में करो, और जिसने मुझ परमात्मा का दर्शन सब में नहीं किया उसकी भक्ति कैसी है? कहे हित्वार्चाम भजते मोढ्या भस्मन्येव जुहोति सा। जैसे भस्म में की हुई आहुति का कोई महत्व नहीं होता, राख में हवन करो किस मतलब का। ठीक उसी प्रकार मुझ परमात्मा का दर्शन सब में करो, और सब में करते हुए सब में मुझ परमात्मा का चिंतन करो। इस प्रकार से मन की वृत्ति चरणों में लग जाएगी और मुक्ति होना सुनिश्चित है। अच्छा, मुक्ति किसकी? मन की, आत्मा की या शरीर की? तो शरीर की तो मुक्ति की विषय ही नहीं कह सकते। और आत्मा ना जजानो ना मरिष्यति इति नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसे न काटा जा सके, न फाड़ा जा सके, न जलाया जा सके, न सुखाया जा सके, न भिगोया जा सके। क्यों? क्योंकि ये नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, चिन्मय है, परमात्मा स्वरूप है ये तो उसकी मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, मुक्ति होती किसकी है? कहे मन की। मनः एव मनुष्याणाम केवलम बंध मोक्षयो। कहे मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी कि झटपट लखहि न कोय। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। और क्या है? मन के हारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन आलसी, एकहूं ठहरत नाही। ये सारी क्रिया, सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब केवल मन का मैल है, और मन के मैल को धोने के लिए ये मार्ग है। अब दूसरा शरीर का वर्णन करते हैं। शरीर तो पांच भौतिक हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, और ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। लेकिन शरीर की तो केवल तीन गति, क्रमी, बिट, भस्म संज्ञान्तम, तीन गति। अगर जल में जलाया तो कीड़े खाए विष्ठा कर दिए, आग लगाया तो राख बन गई, गाड़ दिया तो पंच तत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार से इसकी तो तीन ही गति है, लेकिन शरीर भी तीन प्रकार का होता है। सुनिए ध्यान से, शरीर तीन प्रकार का। पहला शरीर जो हम आप लेकर के बैठे हैं। दूसरा शरीर कौन सा? वैज्ञानिकों ने आजकल बहुत दिन बाद शोध करके देखा है, वो डेड बॉडी को बंद करके शीशे में रखा, परख की, तब देखा कि एक जीव निकलता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसकी शरीर का आकार तक बताया। वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर है कितना बड़ा? कहे बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य यत जीवस्य एव विज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाए, 100वें टुकड़े का जो टुकड़ा मिले उसके फिर 100 टुकड़े किए जाएं। वो जो 100वां टुकड़ा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा जीवस्य एव विज्ञेयो, उस जीव को उतना बड़ा ही विज्ञ मतलब जानो, उससे बड़ा नहीं है, उससे छोटा नहीं है, उतना ही बड़ा है। ये हमारे ऋषियों ने बहुत प्राचीन में बताया। और इसके बाद तीसरी शरीर कौन सी? कहे यातना शरीर। तेतम भुक्त्वा विशालम स्वर्गे क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति। पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म की एफडी जमा है जब तक, तब तक हम स्वर्ग का भोग कर रहे हैं।
पुण्य कर्म समाप्त हुए, एफडी समाप्त हुई, यातना शरीर पाए, भोग किया। पाप कर्म किया, पाप कर्म की एफडी जमा है, जब तक था तब तक नरक में भोगे, खत्म, आ गए यातना शरीर पा लिए। इस प्रकार से ये शरीर इस प्रकार से मिलती है। मैया ने कहा बेटा जब यातना शरीर मिलती है तो मानव इस संसार में आता कैसे है? समझाने लगे मैया प्रविष्टः कर्ण रंधेन, जो बालक है ना वो पिता के आहूत करने पर एक धागे के समान अपनी माता के गर्भ में पहले प्रवेश करता है और उसके बाद कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकंधो पेश्यंडं वा ततः परम। कललम त्वेक रात्रेण, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है। कलल किसको कहते हैं? कलल मतलब एक बूंद के समान। और पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि का होता है तो बुलबुले जैसा हो जाता है। बुलबुला किसे कहते हैं पता है? जब नदी में कोई कंकड़ लेकर के फेंको तो बुलबुले उठते हैं। 5 रात्रि का होने पर मातृगर्भ में वो बालक उतना बड़ा हो जाता है। और दशाहेन तु करकंधु पेश्यंडम वा ततः परम, 10 रात्रि का हो जाने पर वो अंडे के आकार का हो जाता है, उसका मेन पावर तैयार हो जाता है। अच्छा कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि जब तक बालक 4 महीने का नहीं होता गर्भ में तब तक उसमें जीव आता ही नहीं है। अब उनको कौन बताए कि जीव तो पहली रात्र से ही आ जाता है। इस प्रकार से और जब बालक गर्भ में आता है तो माताओं की स्थिति क्या होती है? तीखा खाने का मन करे, खट्टा खाने का मन करे, उल्टा सीधा खाने का मन करता है। और जब माताएं अपने जीभ का स्वाद बनाने के लिए उल्टा सीधा खाती हैं और जब वो गर्भ में जाता है तो गर्भस्थ शिशु जो मांस के लोथड़े के समान होता है, जब उसके शरीर में वो जलता हुआ तीखा तीखा भोजन, खट्टा खट्टा भोजन जब लगता है तो वो जीव तड़प उठता है और तड़प उठ करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद अब की बार निकालो, दोबारा आपसे वंचित नहीं रहूंगा, आपका ही भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जितना दुख बालक को होता है ना पहले कभी हुआ था ना आगे होने वाला है। इसलिए वो बालक बार बार याचना करता है। गोविंद की कृपा होती है, प्रसव कालीन हवा बहती है, बालक पैदा हो जाते हैं। कहीं 7 मासा बेटवा भा है। वो जो 7 माह का बालक होता है वो परम पुण्यात्मा होता है, वो कोई ऋषि श्रेष्ठ होता है जो 7 महीने में शीघ्र ही उस नरक से मुक्ति प्राप्त करता है। अन्यथा फिर कदों कहें 9 महीना 10 महीना 10वां महीना पूरा 11वां, ये पापी ही है मानो। हाँ कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से बालक संसार में आता है और संसार में आने के बाद क्या करता है? खूब मौज मस्ती करता है और मौज मस्ती करने के बाद पुनः भगवान के पास जाता है, पुनः आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से बार बार पैदा होता, बार बार मरता, आवागमन में लगा रहता। लेकिन यदि आवागमन से मुक्ति चाहती है मैया तो क्या करना पड़ेगा? गोविंद को रिझाना पड़ेगा। कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? मन में ये भाव जगाना पड़ेगा कि हे गोविंद मेरे रोने से तुमको जो आए खुशी तो मैं रो रो के तुमको मनाता रहूं। हे गोविंद यदि मेरे रोने से ही प्रसन्न हो तो मैं रो रो करके आपको मनाऊं। ये भाव बने भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। लेकिन भक्ति के भी कुछ नियम हैं। भक्ति के 3 नियम। विश्वास, मैंने कल बताया था एक भजन में, विश्वास, समर्पण, विश्वास संबंध और समर्पण। रक्षिष्यति विश्वासो, जिस परमात्मा के प्रीत्यर्थ हम भक्ति करें सर्वप्रथम उसके प्रीत्यर्थ भरोसा रखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये ना हो कि बिन पेंदी के लोटा है,
आज तो हमारे पास है, हमारी सुनत कही बा महाराज बड़ी सुंदर कथा बा। कल पड़ोसी वाले के यहाँ गए कहे रे ऊ महाराज कहूँ मतलब यहाँ बड़ी सुंदर, ये बिन पेंदी के लोटा नहीं चाहिए। विश्वास हो कि मेरा इन्हीं से कल्याण होगा, सुनिश्चित है कल्याण होगा। दूसरा संबंध बनाओ गोविंद से, लाड लडाओ, ले आओ, पुत्रवत मानो, सख्य भाव मानो, जो भी श्रद्धा हो बनाओ और संबंध बना करके जो कुछ बनाओ जो कुछ खाओ वो गोविंद को अर्पण करो। घर में वही बनाओ जो गोविंद को खिलाओ। अच्छा, लेकिन और भी आजकल एक नई प्रथा हम देखे हैं, जो माताएं दूर से आती हैं वो क्या करती हैं, एक बड़ी भक्त है ना, श्रेष्ठ वाली है, वो क्या करी है, एक टोकरी खरीद लेंगी और ठाकुर जी को ला दे, पर्स में नचाते चली जा रही हैं, उनको चॉकलेट खिलाएंगे, कहेंगे महाराज जो खाएंगे वही ना खिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे। और बहुत कुछ हुआ तो पहुंच गई रेस्टोरेंट, और वही रेस्टोरेंटवा में रख के मेज पे ठाकुर जी को और गपा गप चल रहा है। ये भक्ति नहीं है, ये पाप करते हैं आप लोग, भक्ति इसको नहीं कहते। अरे भगवान की भक्ति की भी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक नियम है। चॉकलेट कोई खाने की चीज है, भगवान को खिला रहे हो, खूब खाओ, खुद खाओ, ठाकुर जी को कहीं चॉकलेट चाट खिलाएं भगवान को। एक बात जान लीजिए, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना केवला है तुकी भक्ति उत्पाता त्वयि कल्पते। जो अपने मनमुखी भक्ति, बड़का भगत बने हैं, टहला रहे हैं ठाकुर जी को, वो ये जान लें जो ये इस तरीके की भक्ति है वो केवल और केवल उत्पात का कारण बनती है। इसलिए उसके विषय में ज्ञान ले करके भक्ति करें। इस प्रकार गोविंद से संबंध बनाओ और लास्ट में समर्पण करो। यत करोसी यतस्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपसि कौन्तेय और यत कुरुस्वा मदर्पणम, जो भी मैंने किया हे गोविंद सब आपको ही अर्पण है। अब ऐसा भी ना हो कि पाप करके आए हो गोविंद को अर्पण करें। भूल चूक से अजानता कृतमिदम, अज्ञानता में जो हो जाता है उसका वहन तो ठाकुर जी करते हैं। अब जबरदस्ती जाओ, चोरी करके आओ, ले आके ठाकुर जी पास, ठाकुर जी गलती हो गई तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो कौन सी गलती भैया, वो तो आप कर रहे हो। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और इस प्रकार से भक्ति करो। और एक निवेदन करूं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम्। वासुदेव परमात्मा रूपी पति को अपने मन रूपी भक्ति जब आप अर्पण करेंगे तो उनसे दो संतानों की प्राप्ति होगी। क्या कहे, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार मैया को बड़ा सुंदर उपदेश सुनाया। मैया ने जैसे ही सुना, सुन करके मैया ने भक्ति के दशम लक्षण को प्राप्त किया, जल में परिणित हो गई और सिद्धिदात्री नाम की नदी के रूप में परिणित हो करके कपिल आश्रम से बह चली। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवती कृतधि सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदारविंदम। जो भी मानव इस कथा का श्रवण करता है, भगवती कृत धी माने बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है, कैसे सुपर्ण केता, जैसे सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है वैसे ही उसकी मति भी विमल हो जाती है और भगवत प्राप्ति करती है। तो कपिल भगवान ने मैया से क्या कहा, मैया यदि जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान नाम का आश्रय जरूर करो। हम लोग भी दो शब्दों में भगवत नाम संकीर्तन करें। भूलो मत प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब बाके बिहारी है सब सुखदा। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे
सुहानी, महिमा महान जिनकी जाए न बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महान जिनकी जाए न बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, द्वारे खड़े हैं द्वारे खड़े हैं इनके चारों धाम, बाके बिहारी सब सुखदाम, बाके बिहारी वो सब सुखदाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम। बाके बिहारी वो सब सुखदाम। बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, मुक्ति भी भरती है आके यहाँ पानी, मुक्ति भरती गया के यहाँ पानी, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, मुक्ति भी भरती है आके यहाँ पानी, मुक्ति भी भरती गया के यहाँ पानी, सुर मुनि सब करे सुर मुनि सब करे इनको प्रणाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम, बाके बिहारी वो सब सुखदाम, कृष्ण मुरारी है सब सुखदाम। कृष्ण मुरारी वो सब सुखदाम। जय हो हरि बोल। मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन आते हैं लाखों नर नारी। दर्शन आते हैं लाखों नर नारी। भैया सब लोग बैठ जाइए ना, इतना बड़ा पंडाल आप ही लोग के लिए व्यवस्थित, बैठ जाइए। हम जानते हैं खड़े रहेंगे भजन सुन के 9 2 11 होंगे, अब बैठेंगे तो शर्म ही सही आधा घंटा बैठना ही पड़ेगा, बैठ जाए। जय हो। जना न्योता खाया हुआ कहो बाबूजी लोग आइएगा
कम से कम तालियों की सेवा तो करनी ही चाहिए हमारे लिए ऐसे ही। जय हो। मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन आते हैं लाखों नर नारी। मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी, सेवक है इनकी दुनिया तमाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम, बाके बिहारी है सब सुखदाम। कृष्ण मुरारी है सब सुखदाम, कृष्ण मुरारी है सब सब सुख बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्य है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा समय अभी है कि नहीं? समय तो हो गया है बंद करने का, लेकिन अभी कोर्स अभी नहीं हुआ है। और आगे चले ना कथा, चलें भाई, यजमान की इच्छा है। श्रोता लोग बैठे रहिएगा जब तक हम बैठेंगे। देखिए इसके आगे तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह का वर्णन आया। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर पराम्बा जगदम्बिका माँ भवानी का प्रादुर्भाव हुआ। सती मैया का उनका विवाह भूत भवन भोलेनाथ के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ के मध्य द्वेष हुआ। लेकिन भागवत में तो उस द्वेष का कारण स्पष्ट किया नहीं गया। उस द्वेष का कारण केवल इतना ही स्पष्ट किया गया कि वो सभागार में खड़े नहीं हुए, लेकिन इसके और भी कारण हैं जो शिव पुराणांतर्गत बताए गए। और भोले बाबा ने इस प्रकार से उस दक्ष प्रजापति का भी उद्धार किया। आगे चल करके प्रियव्रतोत्तान पादौ मनुपुत्रौ महौजसः, महाराज मनु के दो पुत्रों का वर्णन आया। इन दोनों पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र है महाराज प्रियव्रत और छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। लेकिन भागवत जी में उत्तानपाद की कथा पहले आई, प्रियव्रत की कथा बाद में आई। ऐसा क्यों? कहे चूंकि ये जो प्रियव्रत महाराज हैं, इनके मन में एक संकल्प जगा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, उजाला जगत में कहीं रह न जाए। ये विचार करते हैं कि मानव आधा जीवन तो सोने में ही व्यर्थ कर देता है, क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि ये सोने में जीवन व्यर्थ करे ना और कर्ममय जीवन इसका बना रहे। इसलिए 30,000 वर्ष तक के लिए समाधि लगाई। अब बड़े भैया समाध्यस्थ हो गए तो छोटा वाला विवाह के लिए कब तक इंतजार करे? सो छोटे वाले ने विवाह किया। उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ यही है कि पांव ऊंचा है जिसका, और इसके भावार्थ को देखें तो कहना ये चाहते हैं कि जिसकी समाज में ऊंची पैठ है। उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ। इनकी प्रथम पत्नी का नाम सुनीति है। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जो वेद विषयों से निष्पन्न है वो सुनीति मैया है। लेकिन महाराज के घर संतति नहीं है, महाराज दुखी रहा करते। देखिए ध्रुव चरित्र सुनाने के बाद कथा विश्राम कराएंगे, संक्षेप में सुनाएंगे भी, चित्त लगा करके सुनेंगे, जल्दी जल्दी सुनाएंगे, इधर उधर चक्कर मकर करेंगे तो हम भी सांस ले लेके सुनाएंगे। अब बाबूजी लोगों के ऊपर विशेष हमारा ध्यान रहता है, हाँ इसलिए ध्यान से सुनिए। महाराज के घर संतति की अव्यवस्था थी, सो महाराज विचार करते और एक दिन गए दूसरे
राज्य में घूमने और वहां जाकर के एक सुंदर राजकुमारी को देखा, सो विवाह करके ले आए। दूसरी जो पत्नी है उनका क्या नाम है? सुरुचि। स्वस्य रुचि सा सुरुचि, जो अपने रुचि अपने मति के अनुसार प्रसन्नता के लिए काम करे वो सुरुचि है। महाराज सुरुचि मैया को लेकर के अपने जब दरबार में अपने महल में जब प्रवेश किए, जब महाराज को आया हुआ देखा तो लोगों ने ढोल नगाड़े दुंदुभियां बजा करके स्वागत किया महाराज का। महाराज उत्तानपाद विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रजा को ये पता चल गया कि महाराज दूसरा विवाह करके आए, उसका आनंद मनाया जा रहा हो। लेकिन जब पहुंचे तो बात तो कुछ और थी। बड़ी महारानी गर्भ से थी, बड़ी महारानी गर्भ से थी, इसलिए राजा से तनिक दूरी बनी तो सुरुचि मैया ने कहा, देखो महाराज, अगर हमारे साथ रहना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा, अगर इनके साथ रहना है तो मुझे छोड़ दो। महाराज सौंदर्य में फंसे, सौंदर्य के बस में सुरुचि मैया को अपने संग रखा। बड़े राजा हैं, तनिक दूर दूसरा मकान बना दिया, सुनीति मैया को वहां स्थापित कर दिया। सुनीति मैया सानंद रहती, भगवान की कृपा हुई, सुनीति मैया के घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम क्या है? कहे ध्रुव नाम रखा गया। बालक ध्रुव प्रसन्नता से खेलते खेलते एक दिन अपने पिता की नहीं इधर मैया सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के आए हुए महात्माओं के बीच चातुर्मास्य करने गई। बालक को अपने लेकर के गई। अच्छा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब सत्संग में जाएं तो अपने बालकों को लेकर के जाएं। माताएं कहती महाराज क्या करें, कथवई नहीं सुनने देता। अभी नहीं सुनने दे रहा है, लेकिन कम से कम सुनेगा तो उसको अपने संस्कार का बोध होगा, और नहीं सुनाएंगे तो उसको ही तो पता रहेगा कि बाबर का युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, सब पता रहेगा। लेकिन किसी बालक से खड़े करा के पूछिए कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था, नहीं बता पाएगा। पूछिए कंस के भांजे का क्या नाम, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे संस्कार कभी दिया ही नहीं गया। इसी विषय को विचार करके मैया ध्रुव को लेकर के संतों के मध्य जाती। धीरे धीरे संतों का सत्संग पूर्ण हुआ, संत जाने लगे। मैया ने चरणों में प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटी मैं देखता तू नित्य कथा सुनने आती, मैं चाहता हूं तू मुझसे कुछ मांग, मैं तुझे कुछ दूंगा। सुनीति मैया ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जो छोटी महारानी है ना, उनको संतान नहीं है, कृपा करो छोटी महारानी को भी संतान हो जाए। ये है सुनीति मैया। संतों का आशीर्वाद लगा, छोटी मैया भी गर्भस्थ हुई, बालक की प्राप्ति हुई, नाम रखा गया उत्तम। दोनों बालक संग संग खेल रहे थे। एक दिन बालक ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाने के लिए उद्यत हुआ, और जैसे ही पिता की गोद में बैठता वैसे ही महारानी सुरुचि आई और हाथ पकड़ करके उतार दिया बालक को। अपनी तोतली भाषा में ध्रुव बोल पड़ा, क्यों माँ, ये मेरे पिता भी तो हैं, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, आपने मुझे पिता की गोद से क्यों उतार दिया। सुरुचि मैया ने कहा, बेटा न वत्सा नृपतेर दृष्टिया भवाना रोडुमर्हति नागृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। हे नृपात्मज, यद्यपि तुम राजा के पुत्र जरूर हो, लेकिन तुम इस आसन में पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। ध्रुव ने कहा, क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैया ने कहा, क्योंकि तूने मेरी गर्भ से नहीं जन्मा, और यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा, और जा करके भगवत भजन कर, भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगना क्या, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, उस आराध्य पुरुष की तपस्या कर, और जब तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो क्या कहना,
गर्भे त्वम साधयात्मानम, उस परमात्मा से कहना कि हे प्रभु मुझे दोबारा जन्म दीजिए, मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्मूं। विचार करिए सुरुचि कितनी बड़ी बात कह रही है। वो परमात्मा को साधन और अपनी गर्भ को साध्य बता रही है। उसके कहने का भाव है कि परमात्मा से बड़ी मेरी कुक्षी है, मेरा गर्भ है परमात्मा से बड़ा। जैसे हमको यहाँ से वृंदावन जाना है तो रात में 9:30 बजे जयपुर सुपरफास्ट मिलती है प्रयागराज से, बैठ गए, बैठ करके मथुरा स्टेशन उतर गए और वहां से वृंदावन चले गए। तो ये हुआ साधन ट्रेन, और वृंदावन पहुंचे वो है हमारा साध्य। हमको जाना था, हमारा मूल कार्य वृंदावन में है, ना कि कैसे गए कैसे आए। वही बात यहाँ ये कह रही है, भगवान के कृपा को, भगवान को साधन और अपनी कुक्षी को साध्य बता रही है। ध्रुव रोता हुआ आया, माता सुनीति ने देखा। सुनीति ने कहा पुत्र तू क्यों रो रहा है? ध्रुव रोते हुए बोल पड़े, मैया तुझे पता है ना, छोटी माँ ने मुझे पिता महाराज की गोद में बैठने ही नहीं दिया। मैया ने कहा क्यों बेटा, तेरी छोटी मैया ने तुझसे क्या कहा? बोल पड़े, मैया छोटी मैया कहती जाओ जा करके भगवान का भजन करो और जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे मेरे गर्भ को मांगना। मैया प्रसन्न होकर के बोल पड़ी, बेटा ध्रुव तेरी छोटी मैया ने तुझे कौन सी गलत बात कही? जो मैं प्रेम से कहती हूँ, जो बात मैं प्रेम से सिखाती हूँ, वही छोटी मैया ने फटकार लगा करके सिखाई। कौन सा गलत किया? अरे मैं तुझे कहती हूँ बेटा भजन कर, बेटा भगवान को भज, मैं प्रेम से कहती हूँ, तेरी मैया ने फटकार लगा करके बोला, इसमें कुछ गलत तो तेरी मैया ने बोला नहीं। और बेटा कभी भी अपने छोटी मैया के अमंगल की कामना मत करना। धन्य है सुनीति मैया, आज की माताएं हो जाए तो महाराज गोली चल जाए। हाँ, लेकिन सुनीति मैया पुत्र को अपने समझा रही है, बेटा अपनी छोटी मैया के अमंगल की कामना मत करना। क्यों? मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनोयत पर दुख दस्तत। यदि तेरी छोटी मैया का मंगल हुआ तो मेरा मंगल भी सुनिश्चित है, क्योंकि छोटी मैया के जीवन का मालिक मेरा स्वामी एक ही तो है। किसी एक का भी स्वामी या किसी एक के भी जीवन में प्रभाव पड़ा तो दोनों का जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्रुव के हृदय को ये बात लगी है। कभी कभी हमारे जीवन में बोली हुई गलत बात भी हमारे लिए औषधि साबित होती है। ध्रुव को बात लगी है। अर्धरात्रि में ध्रुव उठा, अपनी मैया को प्रणाम किया, प्रणाम करके जंगल की ओर निकल पड़ा। देवर्षि नारद ने देखा, अरे ये छोटा बालक ये तो ध्रुव है। ध्रुव का मतलब अडिग, ध्रुव का मतलब अडिग। नारद जी ने विचार किया ये तो ध्रुव है, इतनी कम अवस्था में घोर जंगल में जा रहा है भगवत भजन करने, लेकिन ये भगवत भजन कर पाएगा या नहीं, इसलिए परीक्षण करने आए। और आकर के बोल पड़े, बेटा ध्रुव तेरी अवस्था तो अभी खेलने की है, तू इस घोर जंगल में क्या करने जा रहा है? ध्रुव बोल पड़े, महाराज मेरी मैया कहती जिनके हाथ में वीणा है, जो हमेशा नारायण का जप करते हैं, वो श्री नारद जी हैं, वो देवर्षि नारद हैं। लेकिन आप तो नारद प्रतीत नहीं होते, यद्यपि वीणा हाथ में है, भगवान नाम मुख में है, लेकिन आप भगवत भजन से मुझे दूर कर रहे हो। नारद जी समझ गए बालक के अंदर तत्व है, और नारद जी ने उसे प्राणायाम की क्रिया बताया और बोल दिया, जाओ बेटा मधुबन में, और मधुबन में जा करके भजन करना। मंत्र दे दिया, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविध द्रव्यैः देश काल विभागवित। इसको समय समय पर इसका जप करना, समय से समय तक, और भगवत कृपा हुई तो जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। आइए 2 शब्दों में हम लोग भी इस मूल मंत्र का जप करें।
सभी लोग गान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण आसं निर्येर्चयन् हरिओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ करी। 3 महीने पर कपित्थ बदरासन कैथ बेर का फल खाकर 3 दिन पर नेत्र खोलते भगवत भजन करते। दूसरे महीने पर 6 दिन पर अब की बार त्रिर पर्णादि भी दूर्वा बिलुपत्र खा करके। तीसरा महीना लगा अब की बार 12 दिन तक द्वादशे हनी अब की बार जल पी करके। लेकिन 5वां महीना लगते ही क्या किया ध्रुव ने, कहते हैं पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नंद नंदनाय प्रभु यशो नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु यशो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। 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 सुखदेव जी कहते पंचमे मास्यानुप्राप्ते, चौथे महीने में तो अब की बार 18 दिन पर नेत्र खोला और वायु भक्षो जित श्वासो, एक बार वायु का भक्षण करके श्वास को जीत लिया, भजन किया। और 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने श्वास को खींचा और श्वास को खींच करके हृदय में परमात्मा का ध्यान करके एक पांव पर खड़े होकर के भगवत भजन करना प्रारंभ किया। जो ही ध्रुव ने श्वास को खींचा चराचर जगत की श्वास रुक गई। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या बात है, क्यों देवता सब दौड़े दौड़े आए? अरे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी श्वास अवरुद्ध हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं मेरी भी कुछ यही दशा है, चलो नारायण के पास चले। नारायण के पास दौड़े दौड़े गए, जा करके नारायण से याचना की। नारायण प्रार्थना करते देवता, देवता कहते महाराज नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधः चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे महाराज यदि किसी एक व्यक्ति की श्वास रुक जाए तो परिवार वाले कहते हैं हटाओ जल्दी से, गंदा है, निकालो इसे बाहर। लेकिन यहाँ चराचर जगत की ही प्राण रुक गई है, ये क्या कारण है? शीघ्र इसका कोई उपाय करें। भगवान ने कहा देवताओं माम भैष्ट बालो तपसो दुरत्यया
मेरा एक बालक भक्त है, मेरी तपस्या कर रहा है और मेरी दर्शन की कामना। अरे देवताओं ने कहा प्रभु शीघ्र जाओ, दर्शन दो, विलंब मत करो, अन्यथा हम सब 2 मिनट में राम नाम सत्य होने वाला है। गोविंद गरुणारूढ़ हो करके शीघ्र आए। लेकिन श्लोक पर ध्यान दें, सुखदेव जी कहते हैं सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधुर वनम भृत्य दृदृक्ष आगतः। ध्रुव इतने उच्च कोटि का भगत है कि सात विराट स्वरूप धारण करके गरुणारूढ़ होकर के भगवान मधुवन आए। किस लिए? कहे भृत्य दृदृक्ष आगतः। ध्रुव का दर्शन, ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन लेने आए हैं। भृत्य दृदृक्ष देखने आगतः आए। इतने उच्च कोटि का भगत ध्रुव है। भगवान प्रकट हो गए। अब तो ध्रुव के अंदर की हृदय वाली जो मूर्ति वो अंतर ध्यान हो गई। जब हृदय वाली मूर्ति गायब हुई तो अकुलाहट हुई, अकुलाहट हुई, नेत्र खोला तो सन्मुख भगवान खड़े हैं। ध्रुव प्रणाम किया और प्रणाम करके खड़ा है। ध्रुव भगवान को देखता, भगवान ध्रुव को देखते। ना ध्रुव भगवान से कुछ बोलता, ना भगवान ध्रुव से कुछ बोलते। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को मुस्कुराता देख ध्रुव मुस्कुराने लगा। ध्रुव को मुस्कुराता देख अंतरिक्ष मार्ग में, अंतरिक्ष मंडल में जितने देवता सब हंसने लगे। देवताओं को हंसता देख सुखदेव महाराज हंसने लगे। सुखदेव जी को हंसता देख परीक्षित हंसने लगा। परीक्षित को हंसते देख सारी गोष्ठी मगन हो गई। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान क्यों हंसे? सुखदेव कहते परीक्षित भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं कि धन्य है ध्रुव, मैं आधे घंटे से खड़ा हूं फिर भी ये मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव क्यों हंसे? कहे ध्रुव हंस रहा है कि प्रभु मुझे जब कुछ आए तब तो मैं आपसे बोलूं, मैंने तो ABCD का खा गा पढ़ा ही नहीं, मैं आपसे क्या बोलूं। अच्छा देवता क्यों हंस रहे हैं? देवता हंस रहे हैं कि धन्य है ध्रुव, ऐसा अवसर हमको मिल जाए तो हम तो 2 पेज की लंबी लिस्ट तैयार रखें कि महाराज हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ये तो ध्रुव मांगता ही नहीं। अच्छा सुखदेव क्यों हंस रहे हैं? सुखदेव विचार करते हैं धन्य है देवता स्वकार्य कुशलासुरा, इनको केवल और केवल स्वार्थ से मतलब, अपना कार्य सिद्ध हो। अच्छा परीक्षित क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित हंस रहे हैं कि वास्तव में मैं बड़भागी हूं जो ऐसे मुनि के द्वारा जो मुझे कथा का श्रवण नहीं, पिबंतन त्वम मुखाम्बोज, अमृत पान, कथामृत पान करा रहे हैं। सारे ऋषि मुनि क्यों हंस रहे हैं? वास्तव में परीक्षित तू बड़भागी है। व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई, क्यों? क्योंकि वो परमहंस है। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? परीक्षित कौन से परमहंस हैं हो? परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, फिर परीक्षित को क्यों सुनाई? अरे परीक्षित को इसलिए सुनाई कि परीक्षित कोई साधारण नहीं है, परीक्षित भगवत भक्त है, जिसे गर्भस्थ ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए वो परीक्षित है। भगवान की कृपा गर्भस्थ ही परीक्षित के ऊपर है, इसलिए परीक्षित को प्राप्त है ये कथा। अन्यथा ये कथा ये कथा तो अप्राप्य है, ये सहज नहीं प्राप्त होती है। ये कथा प्राप्त किसे होती है? कहे रसिका भुवि भावुका, जो रसिक है, जो भावुक है, वही इस कथा का अधिकारी है। जो रसिक नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, जो परीक्षण करने, ज्ञान देखने और व्यवस्था देखने आए, उसे कथा थोड़ी दी जाती है। कथा का तो अधिकारी हो उसे ध्यान दें। कथा, ये कथा का दान साधारण दान नहीं है। इस प्रकार से आज भगवान ने अपना शंख कपोल में स्पर्श कराया, ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया। स्पर्श कराते ही ध्रुव के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान प्रकट हो गया और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। ध्रुव कहता प्रभो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। और एक बात जान लीजिए, जो इस अध्याय का पाठ करता है 110% मैं गारंटी देता हूं, उसके मुख से निकली हुई वाणी ब्रह्मा की लकीर होगी। यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव जी, कहते हैं प्रभु यो जो अंतः अंदर प्रवेश करके मम मेरी वाच इमाम, इस सोई हुई वाणी को, सुसुप्ताम सोई हुई वाणी को, प्रसुप्ताम संजीवयत्य खिल शक्ति धरस्व धामना, जो वाणी को जगाता है, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, अन्य हाथ पांव इन सब में शक्ति स्वरूप प्राण स्वरूप विराजमान है। हे परमात्मा, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, ये ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर वंदना की, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जाओ तुम 30,000 वर्ष तक पिता की गद्दी पर राज करोगे, और उसके बाद जब तुम स्वधाम गमन के लिए निकलोगे तो तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण किया जाएगा, उसका नाम है ध्रुव लोक, जिसकी परीक्षा, जिसकी प्रदक्षिणा सप्तर्षि निरंतर करते रहेंगे। इस प्रकार से आज भगवान ने ध्रुव का उद्धार किया। ध्रुव वापस आया, लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल जा रहा था, इधर महाराज उत्तानपाद गंभीर अवस्था में पड़े रहते, दौड़ करके लकड़हारा गया, महाराज आपका जो बालक गायब हो गया वो आ रहा है। अब तो सुन करके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, उत्तानपाद महाराज ने सुंदर घोड़े हाथी सजवाए, दुंदुभियां बजाई, ढोल नगाड़े बजाए गए, और ध्रुव जी का अगवानी करने दोनों रानियां राजा समेत निकल पड़ते हैं। जब माता सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को देखा, पयस्तनाभ्याम सुस्राव, उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। ध्रुव आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता के इतना वात्सल्य क्यों होने के बाद भी पहले अपने छोटी मैया को प्रणाम किया। रामचरित्र में देखिए, राम जी जब अयोध्या आए तो पहले कैकेयी मैया को प्रणाम किया। ध्रुव चरित्र में देखिए ध्रुव जी आए तो सुरुचि मैया को प्रणाम किया। ये माताएं वास्तव में धन्य हैं। कैकेयी की तो बात ही क्या कहना, ये दोनों ही माताएं, सुरुचि ध्रुव से और कैकेयी राम से जितना प्रेम करती थी उतनी अपनी माताएं नहीं करती थी। इस प्रकार से आज माताओं ने बड़ा सुंदर ध्रुव का स्वागत किया, ध्रुव का कल्याण हुआ और ध्रुव अपने धाम को प्राप्त हुए। इसी के साथ वाणी को विश्राम देंगे। वैसे करेक्ट 6 बजे कथा संपन्न हुई। कल के सत्र में आप लोग और भी अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल देखिए भक्तराज प्रहलाद की कथा आपको सुनाई जाएगी। कल के सत्र में हमारे राम जी का जन्म होगा, हमारे ठाकुर कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और जजमान जी हमारे सुठौरा आज ही से बंधवा दिए हैं। हाँ, सुठौरा खाना हो तो खूब संख्या में आइएगा, और सब लोग पीला पीला पहन के आइएगा, लाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। विशुद्ध भागवती गंगा प्रसार हो रहा है। देखिए, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, बहुत अत्यधिक विद्वान तो हूँ नहीं, ना ही बहुत ज्ञानी हूँ, ना ही बहुत उम्र दराज हूँ। मैं आप लोगों के पुत्रवत हूँ, और जो गुरु जी से मुझे प्राप्त हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पधार करके भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान करें। बिना आरती प्रसाद के कोई जाएंगे नहीं। और एक छोटी सी भजन करें। नर्तन फिर ना मिलोगे रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर ना मिलोगे रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर ना मिलोगे रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर ना मिलोगे रे, गठरिया प्राणी पाप के।
सुतन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग मानुष तन पावा भटक भटक 84। देखिए बड़े सौभाग्य की बात की ये मानव तन मिला प्रयाग क्षेत्र में, विशुद्ध कथा, बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं, एकदम 24 कैरेट शुद्ध कथा मैं सुना रहा हूँ। हाँ अवसर है, सब लोग पधारे, खूब कथा सुने। जीवन की श्रेष्ठता इसी में है और सहज भाव से नर्तन नहीं मिलता। क्या कहते हैं कवि, बड़े भाग्य नानु सुतन पायो नर्तन लख 84। बड़े भाग मानुष तन पावा भटक भटक 84। अब के दाम चूक जाए बल्ले, अब के दाम छूट जाए बल्दे, फिर पड़े गल फांसी डंडा। फिर क्यों मिले मेरे बांध के पपरिया कर काट के, डर डर फिर क्यों ना मिले रे बांध के पपरिया प्यार पाप के। डंडा पीठ पे पड़ोगे रे बांध क्यों गठरिया प्राण पाप के। डरा फिर क्यों ना मिले रे बांध के पपरिया प्यार पाप के। जय हो। सब लोग गाएंगे साथ में, क्या कहना है, कहे दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करो कमाई। छोरा छोरी के लालच में महल दिए बनवाई। छोरा छोरी के लालच में महल दियो बनवाई। छोरा छोरी के लालच में महल दिए बनवाई। छोरा छोरी के लालच में महल बनो देवाई। इनमें कैसे तू रहोगे रे, इनमें कैसे तू रहोगे रे बांध क्यों गठरिया प्राण पाप के। कैसे तो रहोगे रे बांध के गठरिया प्यार पाप के। नर्तन फिर ना मिलोगे रे बांध क्यों गठरिया प्राण पाप के। दर फिर गवा मिलोगे रे बांध के गठरिया प्यार पाप के। हरि बोल जय हो। रोज मचावे दंगा, माया के मद में तू आकर रोज मचावे दंगा। एक दिन मरघट बीच जाएगा कुटुंब करे कोई गंगा। एक दिन मरघट बीच जाएगा कुटुंब करे कोई दंगा। माया के मद बीच में आकर रोज मचावे दंगा। माया के मद में आकर रोज मचावे दंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए करे तो दंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए कुटुंब करे कोई गंगा। बादल थोड़े से फूकोगे रे, बादल थोड़े से
फूकोगे रे प्राण को कटरिया प्राण पाप के बांध क्रोध से तरोगे रे बांध तू कटरिया प्राण पाप के देहरी तक तेरी तुरिया रोवे पोरी तक तेरी मैया तेरी तक तो दुनिया रोवे काज करेंगे भैया देहरी तक तेरी तिरिया रोवे देहरी तक तेरी तिरिया रोवे पोरी तक तेरी मैया तेरी तक तेरी क्रिया रोवे थोड़ी तक तेरी भैया 2 मिनट भजन समझ में आ रही है देहरी तक तेरी तिरिया रोवे तिरिया माने श्रीमती जी हाँ जिनको बहुत ज्यादा मानने लगते मातायु उनके पीछे फैलियां और पोरी तक तेरी मैया उसके आगे माता भी नहीं जाएगी देहरी तक तेरी तिरिया रोवे पोरी तक तेरी मैया तेरी तक तेरी क्रिया रोवे थोड़ी तक तेरी भैया तेरा दिन तक याद रहे कहे कबीर समझिया 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 नाता क्या कहते हैं बहुत परेशान हो रहे हो ना आगे नहीं जाएंगे नाता यहीं तक रहे गोरे बांधे क्यों कटरिया प्राण पाप की दादा यही तक रहो रे बात के कटरिया पर बाप के ये नाता यहीं तक रहे गोरे बांधे क्यों कटरिया प्राण पाप की दादा यही तक रहो रे बात के कटरिया पर बाप के बांधे बांधे क्यों कटरिया प्राण पाप के बाधे क्यों रे कटरिया प्यार पाप के करतल मेरे नाम लोगे रे बांधे क्यों कटरिया प्राण पाप के कटरिया प्यार पाप के बांधे क्यों कटरिया प्राण पाप के बाग के कटरिया प्यार पाप के बांधे क्यों कटरिया प्राणी पाप के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग 10 मिनट और रुक जाएं आरती होने जा रही सभी लोग खड़े होकर के भगवान की पावन मंगलमय आरती का दर्शन करें और उसके बाद शीघ्र ही आप लोग अपने घर को प्रस्थान करें हाँ प्रसाद लेने के बाद आरती प्रसाद लेने के बाद अपने अपने घर को सभी लोग प्रस्थान करेंगे हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः कर्मसाक्षिण्ये नमः आरार्तिक्यं ज्वाल्य ओम एदग्गो हवेः प्रजडडम्बे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मा साडि प्रजा साडि पशु साडि लोक सन्न भय साडि अग्नि प्रजां बहुलम्बे करोत्पन्नं पयोरे तो वशमाशुदत्त बांके बिहारी तेरी ही आरती गावो
आके बिहारी तेरे आरत गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरे आरत गाओ, आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरत गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझावो, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, के बिहारी तेरे आरती गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारे बल से मेरो मन मोहे, प्यारे बंशी मेरो मन मोहे, तो देख छवि तेरी बाकी छवि तेरी बलिहार जाबो, आके बिहारी तेरे आरत गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तो उन चरणों में मैं प्रभु चरणों में मैं शीस नवाऊं, आके बिहारी तेरे आरत गाऊं, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, व्यास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, व्यास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ साथ हो, सुख दुख जीवन साथ साथ हो, साथ साथ प्रभु साथ आप हो, साथ साथ प्रभु साथ आप हो, श्री चरणों में मैं प्रभु चरणों में मैं बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरे आराधना हो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ,
शोभे वृष भानु दुलारे, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारे, ललिता विशाखा सखिया प्यारे, जिनकी शोभा है अति प्यारे, जिनकी शोभा है अति प्यारे। ओ श्री चरणों के मैं प्रभु चरणों के मैं दर्शन पावो, बाके बिहारी तेरे आरत गावो, बाके बिहारी तेरे आरत गाया। हरि बोल। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, जीवन धन प्रभु मोहन धन हो, जीवन धन प्रभु मोहन धन हो। तो प्यारी छवि तेरी बाकी छवि तेरी मन में बसावो, आके बिहारी तेरे आरत गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, आके बिहारी तेरे आरत गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सार बुझ दे द्वार, सदा वसंतो हृदयारविंदे, भवानी सहित नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विनु त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बिहारी तेरे आरत गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, बिहारी तेरे आरत गावो, आके बिहारी तेरे आरत गाओ, श्री बिहारी तेरे आरत गावो, बिहारी तेरे आरत गाओ, आरत गावो तेरे आरत गाओ तेरे आरत। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जलेन शीतले करुणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं स्वात्माभिनन्दनं आरोग्यार्थात्माभिनन्दनं वन्दनपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोल गणपति गजानन भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, मणिमाधव सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, वैदिक सनातन धर्म की, पार्वती पतये जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती प्रसाद लेने के बाद ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। और कल के सत्र में पुनः बता दिया जाए, कल के सत्र में जन्मोत्सव का आयोजन होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और खूब बढ़िया उस उठौरा खाने को मिलेगा। हाँ, उसमें कोई संकोच मत करिएगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए।